रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशंस, Yeah. अभी जितना है रजिस्ट्रेशंस जो है, रजिस्ट्रेशन ही बोलेगा, सब नाम को चढ़ा रहा है, कौन कौन कैंडिडेट आया है, कितना कैंडिडेट है। और एडिशन टू दैट जो हम लोग का जो ग्रीवेंसेस था रिगार्डिंग ये रजिस्ट्रेशन कमिटी में हमारा जो मेंबर्स होना है, बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जितने भी यूनिवर्सिटी है, आरजीयू, नेरिस, एनआईटी, एयू, जेएनसी, एपीयू, सब में रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम लोग का जितना भी इंटायर कैंडिडेट का तरफ से यही बोला है कि जितना भी रजिस्ट्रेशन फीस है तो हम लोग सबमिशन कर रहा है, यहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा है। और उसके बाद में जितना भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है इंटायर यूनिवर्सिटी का, तो वो लोग का फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। और स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं होने देने के लिए हम लोग ये कैंडिडेट ने ये तय किया है कि जो एनरोलमेंट कमेटी है, तो रजिस्ट्रेशन कमेटी वो पासीघाट में जेएनसी में जाना है, और एपीयू में जाना है, और आरजीयू में जाना है, उसके बाद नेरिस में जाना है, एनआईटी में जाना है, सो दैट कि स्टूडेंट्स को हर किसी को यहाँ बुलाना, यहाँ में तकलीफ ना हो, नंबर 1 पॉइंट। और उसका जो फ़ी है वो फ्री होना है। तो उस चलते जैसे हम लोग ने डिसाइड किया है कि वो लोग का रजिस्ट्रेशन का फ़ी को जैसे कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट से हम लोग जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है 3 lakhs हम लोग को फिक्स किया गया है, उसको हम लोग सबमिशन किया गया है, डिपॉजिट कर दिया है। और जीएस कैंडिडेट का कुछ अमाउंट है, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ, ऐसे ऐसे करके जितना इंटायर कैंडिडेट ने हम लोग जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन को फ्री ऑफ कोर्स करने के लिए हम लोग ने तय करके अभी मीटिंग रेजोल्यूशन एडॉप्ट करके हम लोग उसको फाइनलाइज कर दिया। और कल से स्कूल का कल से यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और एडिशन टू दैट वी आर वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। हम लोग ने को जो रजिस्ट्रेशन हमेशा हम लोग एक मांग रखा है कि हमें रजिस्ट्रेशन कमेटी में, इनरोलमेंट कमेटी में, उसके बाद में इलेक्शन कमेटी में हमारा जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कैंडिडेट से लेना है बोल के, उसी चीज़ का हम लोग अभी चर्चा करके अभी तक वेटिंग कर रहा है। वो लोग एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन लिस्ट अभी तक नहीं दिया। हाँ, ऑर्डर नहीं निकला, प्रेसिडेंट नहीं आया, केयर टेकर प्रेसिडेंट, वो अपॉइंटमेंट करके जो लिस्ट सबमिशन करना था हमने कर लिया, उसका सिग्नेचर का साथ में उसका अपॉइंटमेंट लेटर का हम लोग वेट कर रहे हैं। Mr. Major, I have one question for you. As far as the 2026 APSU election is concerned, there are 3 candidates for for the post of president. And as far as your presidential race is concerned, it's going very active and positive, doing round the clock in social media with positive feedback. So, what do you have to say about it? Is it? Do you think it's a positive for you as well? Say, first and foremost, I would like to thank each and everyone who are supporting me. हाँ, और जितने भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, जो आरजीयू से, नेरिस से, एनआईटी से, जेएनसी से, एपीयू से, जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इवन इन द ऑल द वेल विशर्स, जो पब्लिक है, जो आज सच्चाई का साथ में खड़ा है, जितने भी है जो ओपनली आज सोशल मीडिया में निकल के जो कमेंट कर रहा है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो हर किसी को इंडिविजुअली आई कैन नॉट थैंक्स टू इंडिविजुअली, बट ऐसे होल सभी को मैं यहाँ आपका जरिए से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड उससे मेरा मोरल तो बूस्ट हो रहा है, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा रहा है आप सबसे, आप सबका प्यार से, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। Sir, as we look into the social media platform, as I have stated earlier in my question, that there's a positive, feedbacks coming from the voters, the students, and then if you win this particular presidential race, what will be your top-notch, issues that are in regards to the student, their grievances? Which one will be taken in the top-notch, concern? In the topmost, I will go for quality educations in the various schools of the Arunachal Pradesh, and reservations policy in the various universities like Rajiv Gandhi universities, Neris, NIT, APU. जो reservations policy है वो एक है, and apart from that, reservation policies in the APCS commissions and APSSB commissions, because there's as I always said that कि वहाँ में भी streamline, we need a streamline, APCS commission में भी there are so many things
जिसको हमको कमी ये आपका स्ट्रीमलाइन करना है. इवन देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच इज स्टिल नॉट इंक्लूडेड इन द एपीसी कमीशन लाइक एजुकेशन. तो कुछ कुछ जो मेजर्स पेपर्स है जो कमीशन में आज तक इंक्लूड नहीं किया है, तो वो SC and the STs in the reservation policies. And apart from that, Article 371H, which is आज का तरह में इन कंटेक्स्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स, लैंड राइट्स, जितने भी है हमारा जो राइट्स है वो एज पर द 371H आर्टिकल के हिसाब से नहीं है, तो उस हिसाब से वो बात करूँगा. एंड फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, and as I always said that I cannot give job to the unemployment youths, but I can give opportunity to those unemployment youths. Yesterday, APSU had released and produced its bylaw, जिसका ऊपर last time बहुत ही like chaos हो रहा था. And then how much are you really satisfied with the bylaw that was being produced yesterday? See, in the context of the bylaw, it's APSU is run by the Constitution of India, like Government of India, Police Force, Law Department. They are they depend on the IPC, CRPC. In context of the APSU, it's everything is depend upon the bylaw. So as per the Constitution of the APSU, जो major जो change हुआ है regarding the women wing president and secretary, vice president, convener, it's not there right now. It's a women affairs. It's converted in the women affairs and secretary women affairs. So some post is there. So if in days to come, if I'm elected as president of APSU, I'm going to reinstate this women wing president, secretary, and so, because I feel that in the APSU, women wing president, secretary is very much necessary, because APSU is, though it may be the student organizations, but it's the apex student body of the states, and in every district student unit there is women wing president and secretary. Even in the all political parties, even in the society like Taku Welfare Society, Bingya Welfare Society, Nabum Welfare Society, in every society there is women wing, and I feel that women wing is a very much necessary in the APSU, so that they can address the issues of the girls, they can issues of the women.